नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो रिज़ल्ट आया उसके बाद में हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें अभी कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि मर्जर के बाद में वहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो हमें यहाँ पे कल रिएक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो एनालिसिस है वो भी अभी यहाँ पे कंफ्यूज है। मैं तो ज़्यादातर रिज़ल्ट का एनालिसिस करता नहीं हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा कि कल जो मार्केट फ्रीज होगा उसके बाद में जो पहला 15 मिनट होगा वो डिसाइड करेगा कि एचडीएफसी बैंक और उसके बाद में फिन निफ्टी, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे करेंगे कि 35% यहाँ पे फिन निफ्टी को असर होता है। और कल बजाज फाइनेंस का भी रिज़ल्ट है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिन निफ्टी आपको कल थोड़ा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। और वहाँ पे अगर वापस हमने 760 के नीचे ब्रेक करना चालू किया तो हमें काफ़ी अच्छा सा नीचे डिप देखने को मिल सकता है। और ऊपर में जैसे ही 900 एंड 960 क्रॉस करता है तो भी एक शूट अप मिल सकता है। तो कल का रेंज देखना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि इससे पहले के लेवल कौन से आते हैं हमें इंट्राडे के लिए एंटर करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो आज हमारा जो निफ्टी ओपन हुआ था यहाँ पे, उसके बाद में हमें जो दो फर्स्ट कैंडल मिले थे उसके बाद में एक बड़ा रेड कैंडल मिला था। यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा तो ही उसको पैसा मिला होगा, पर ऐसा भी यहाँ पे था नहीं कि आपको बहुत अच्छा सा पैसा मिला होगा, क्योंकि हमारा जो लेवल था 19680 था, इसके नीचे हमें शॉर्ट करना था। बाद में जब बाउंस आया फिर हमने डिसाइड किया कि ये जो यहाँ पे कैंडल बना है इसके नीचे हमें शॉर्ट करना चाहिए। पूरा दिन हमने टाइम पास किया ना, तो यहाँ पे ये लेवल तक गए, यहाँ पे गए होते तो भी हम शॉर्ट करते हैं, और यहाँ पे यही लेवल। तो आज जो मैंने शॉर्ट किया था, दोनों साइड मेरा ऑप्शन में शॉर्ट था। ऊपर में 19850 का मेरे पास कॉल शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रीवियसली हाई लगा था। और नीचे में जो मेरा शॉर्ट है वो 19600 का पुट है, क्योंकि ये जोन है, तो उसके हिसाब से मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ। आज प्रीमियम कम यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि आज का आप अगर विक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका प्रीमियम क्यों कम, यानी कि डीके बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5% इंक्रीज़ हुआ है। तो वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से और रिज़ल्ट भी है तो उन्होंने प्रीमियम होल्ड किया है। कल आपको अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको बैंक निफ्टी में और एचडीएफसी बैंक तीनों में आपको प्रीमियम डीके होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी आज देखे तो यहाँ पे जो अपने का 61% है उसी के आसपास से इसने रिजेक्शन लिया। ये हमारा मेक और ब्रेक रहता है, यहीं से कंटिन्यूएशन ये नीचे की साइड ट्रेड कर रहा है। कल मैं जो अगर शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे फिर से जैसे ही 178 ब्रेक होता है यहाँ पे एक शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर के लिए अभी शॉर्ट कवरिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से फेक ब्रेकआउट में यहाँ तक आके भी रिवर्स हो जाता है तो आपके लिए 428 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 428 के बाद में आपको एक शॉर्ट कवरिंग शूटअप मिलेगा, 530 580 तक भी आप जा सकते हो। तो हमें यहाँ पे जैसे ही क्लियर किया तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इनसाइड बार दोजी कैंडल बना हुआ है। कई बार हमने देखा है कि दोजी कैंडल के बाद में एक हमें अच्छा सा ट्रेंडी मूव देखने को मिलता है, तो हम यही एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हमें एक अच्छा सा ट्रेंडी मूव मिले और एक डायरेक्शन में एटलीस्ट हम यहाँ पे 860 या तो फिर नीचे में 630 जाए तो हमारा जो प्रीमियम है वो भी वहाँ पे एक बेनिफिट देगा और हमें एक अच्छा सा एक्सपायरी के पहले हमें एक दिन मिल सकता है। कल फिन निफ्टी का है तो कुछ यहाँ पे हीरो ज़ीरो मिलेगा तो भी मैं आपको शेयर करूँगा। अभी के लिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है हाई एंड लो दोनों का। नीचे में 680 अभी भी इम्पोर्टेंट है, 680 के नीचे शॉर्ट करना है। ऊपर में अब क्या हो गया, पहले 848 था, अब आपका यहाँ पे 788 होगा। 788 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। आपको 848 तक का एक मूव मिलेगा, उसके ऊपर होल्ड किया तो 910। नीचे में 680 के नीचे 630 आएगा, 630 के नीचे 560 तक हम यहाँ पे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा क्लियर है कि हमें यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो लेवल है 44168। सो 168 से 180 नो ट्रेड जोन रहेगा, उसके नीचे जैसे ही ट्रेड करता है हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कैंडल, इसमें भी दोजी कैंडल है, पर आपका यहाँ पे लॉन्ग होना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ही एंटर करना 360 के ऊपर, नहीं तो जो मैंने बताया आपको कि 426 के बाद में ही एंटर करना तो ही एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है।
यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखें यहाँ पे, तो ये एक हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न भी बन रहा है। हमारा अभी के लिए ही नीचे में टारगेट होना चाहिए 43,600, तब हाँ यहाँ पे हम आराम से एक ट्रेड नीचे की साइड मिल सकता है। अब अगर आप देखो तो काफ़ी टाइम से हमने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, कोई भी हमें दिन अच्छा ट्रेड नहीं मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन में हमें एक ऐसा बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है, या ऊपर या नीचे दोनों में से किसी साइड। तो हमें बस तैयार रहना है हमारी क्वांटिटी के साथ, और हमारा रिस्क मैनेजमेंट वो हमें पैसा दिलाएगा। सिमिलर फिन निफ्टी, इसमें जो हमें लेवल ध्यान में रखना है, ऊपर में आज का हाई जो अभी हमने देखा 863 है, तो उसके ऊपर देखना है, तो 875 रखना, 5-10 पॉइंट ऐड कर देना, और नीचे में हमें 740 है, इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट नीचे जोन आता है 650 एंड 610। ऊपर में जो आपका शॉर्ट कवरिंग का लेवल है 960, जो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर गया तो ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म करेगा, जिसका टारगेट फिर बड़ा होगा 20,600 भी जा सकता है। आज के स्टॉक की बात करें तो जो पहला स्टॉक है इपकाल है, जो हमने इसको कल भी कवर किया था, आज यहाँ पे फिर से दोजी बना है। ऐसी पोजीशन जब बनती है तो अब दो तरीके से आपको नेक्स्ट दिन कैंडल मिल सकता है। फर्स्ट कंडीशन होता है कि यहाँ पे ओपन हो और कंटिन्यू एक बड़ा रेड कैंडल बनाए, यानी कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 957। अगर उसके नीचे ही ओपन होते हैं तो हम एक बड़ा सा रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर के लिए हमें यहाँ पे ओपन होना पड़ेगा 967, या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में 967 पे 30 मिनट्स हमें होल्ड करना पड़ेगा, हम फर्दर ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से जो रिवर्सल कैंडल रहता है, जो अभी मैं बात कर रहा था, दो तरीके से इसमें ऐसा होता है, अगर ऊपर खुला एक बड़ा कैंडल, नीचे खुला तो नीचे की साइड, इस हिसाब से हमें कल का यहाँ पे ट्रेड करना है। आज का जो हमारा काफ़ी जो स्टॉक थे जो मैंने ट्रेड किया था, उसमें यहाँ पे मैं बताऊँ तो फर्स्ट एक फोर्टिस था, इसने काफ़ी अच्छा सा हमें यहाँ पे ट्रेड दिया था। स्टार्टिंग में आज का जो ट्रेड मिले ना, पूरे स्टार्टिंग में ही ट्रेड मिले। यहाँ पे शॉर्ट था, फिर गुजरात अल्कली में लॉन्ग था, मैं एग्जिट हुआ था यहाँ पे 84 के आसपास, क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पे थी। फिर जो बजाज फाइनेंस में एक था, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 8078 क्रॉस करे तो ही आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्यों? इसका रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन। तो हमें ध्यान में रखना होता है कि जो प्रीवियस रिजेक्शन है होता है, वो वहाँ पे अगर कोई बड़े ट्रेडर ने सेल किया होता है तो ज़्यादातर वो इजीली ब्रेक नहीं करता है, तो हम उसके बाद में एंटर करते हैं तो अच्छा पैसा मिल सकता है। अब वापस चलते हैं हमारे अपने इंट्राडे चार्ट पे, जो डील यहाँ पे। तो गुजरात अल्कली, यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर ये वापस 782 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से बाय करना। कल फिर से हम 788 794 तक जा सकते हैं। शॉर्ट कब करना है? जब हम वापस आज कई लो के नीचे सस्टेन करें तो हम फिर सेल करेंगे, नहीं तो अभी भी हमारा हायर चांस है, हम एक बार तो 798 जाएंगे। एलटी में क्या होता है ज़्यादातर कि कंसोलिडेशन के बाद में एक या दो ऐसा कैंडल बनता है, पूरा यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड कर देता है। सिमिलर यहाँ पे देखोगे, इस लेवल पे भी है। हम अब वापस यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन कर रहे हैं। आपका मेक और ब्रेक यहाँ पे रहेगा 3115 के ऊपर सस्टेन करता है। छोटा सा रिस्क लेना, यहाँ पे आपको एक अच्छा सा बड़ा कैंडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे हमें दो तरीके से ट्रेड मिल सकते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, जो ज़्यादातर हमें प्रॉफिटेबल बनाता है, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न रहता है। सेकंड यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो अभी यहाँ से ऊपर गया है, ये ऐसे करके यहाँ पे एन बन सकता है, ये थर्ड पैटर्न बनेगा। और फिर नीचे इसको अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो जो आपका एलियट वेव बनता है उस हिसाब से यहाँ भी आ सकता है, और नहीं तो यहाँ पे फिर बन सकता है आपका है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पर। अभी के हिसाब से मुझे डब्ल्यू का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चांस लग रहा है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। 1258 के ऊपर सस्टेन करता है, हम बाय करेंगे। शॉर्ट के लिए अभी थोड़ा वेट करेंगे। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमें यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेटा लगाया हुआ है, तो हाईएस्ट जो ओआई है 19700। यहाँ पे देखेंगे तो इन द मनी भी आपको अभी भी 35 लाख, 19750 पे 36x और ये 77। अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 680 के नीचे, तो ये लोग जो आज जो यहाँ पे होल्ड करके गए हैं
उनके पास यहाँ पे बहुत प्रीमियम नहीं है एसएल लेने के लिए, तो ये ट्रैप होंगे आपको इजीली नीचे 630 580 तक लेके जा सकते हैं, वो आपको क्विक मनी मिलेगा। ऑपोजिट शॉर्ट कवरिंग के लिए अगर हम वापस कल ओपन हो जाते हैं 780 के ऊपर और होल्ड कर जाते हैं तो आपके 47 लाख 42 83 दोनों साइड काफ़ी दबा के यहाँ पे और यह एक पोजीशन ओवरनाइट कैरी किया गया है, और जिस हिसाब से बना हुआ है यहाँ पे लग रहा है कि ये साइडवेज का ही एक एक्सपेक्टेशन करके गए हैं ट्रेडर्स। तो किसी एक साइड यहाँ पे होल्ड कर गया तो आपको वन वे ट्रेड मिल सकता है, तो वो हमें डिसाइड करना होगा। तो कल क्या करोगे, नीचे में 19700 का कॉल मॉनिटर करोगे, ऊपर में 19800 का पुट, ये आपको एक ट्रेड दिला देगा। बैंक निफ्टी 44,000 पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, पर इसमें आप देखोगे तो आपको इतना इन द मनी नहीं दिखाई देगा कि होल्ड पोजीशन अभी है या तो फ्रेश ऐड किया गया है, जबकि कॉल में यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में एज़ यूजुअल जो हम 2 दिन से बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है कंपेयर टू निफ्टी, जो हमें डेटा में भी दिखाई दे रहा है। तो हमें कल यहाँ पे मॉनिटर जो करना है वो है 44,100 का कॉल एंड 44,500 का पुट, ये दो आपको डिसाइड करेगा ट्रेंड से। हम देख लेते हैं फिर निफ्टी का भी। फिर निफ्टी का डेटा में हमें सपोर्ट बहुत दूर है। सेकंड जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ है पुट वो हुआ है 19700, जो हमें एक सपोर्ट का काम करेगा। तो पर 740 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे चांस है कि ये फिर से यहाँ पे एग्जिट होए, क्योंकि अभी 19800 पे भी आपको 18 लाख दिखाई दे रहा है, ये ऑलमोस्ट सेम है एज 19700, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा 740 लेवल। अदर साइड अगर देखोगे तो 19850 24 लाख जो है उसमें 13 लाख आज ऐड हुआ है, तो 850 860 के ऊपर होल्ड करता है तो भी आपको एक शॉर्टअप मिलेगा 20,000 के लिए। अब वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट और देख लेते हैं ग्लोबल भी अभी के हिसाब से क्या बन रहा है। ग्लोबल फ्यूचर काफ़ी अच्छा सा ऊपर दिखाई दे रहा है हमें 200 पॉइंट। बाकी सारी चीज़ में देखें तो डॉलर इंडेक्स आज 0.29% माइनस है। यूएस बॉन्ड यील्ड एक हाई बता रहा है। क्रूड का ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे 89 के ऊपर जो सस्टेन करना चालू किया है, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आएंगे तब तक हायर चांस रहेगा कि हम यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ में एक वीक्स इंक्रीज़ हुआ है और डॉलर तो अभी हमारा कंट्रोल में ही है। 83.60 के बाद में यहाँ पे एक मूव मिलेगा हमें। इंट्राडे देख लेते हैं कि तो इंट्राडे चार्ट में जो अभी का पैटर्न बन रहा है आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा काफ़ी टाइम से। अब देखेंगे तो ये आपका जो जोन बना हुआ है ये आपका एक क्या हो गया, सप्लाई जोन। ये आपका सप्लाई जोन आ गया है और नीचे में हमें इस लेवल के आसपास हर बार अभी मिल रहा है सपोर्ट, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या है, बीच में है। इसमें हम एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं कि इसके नीचे गया तो हम शॉर्ट करेंगे, जो हमारा अभी का आज का क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हम वापस 762 को ब्रेक नहीं कर पाते तो वापस हम नीचे आएंगे और हम यहाँ पे 630 680 तक जाएंगे। फिर एक जो बाउंस आएगा वो अगर होल्ड नहीं किया तो हम यहाँ पे 560 तक जा सकते हैं। लॉन्ग के लिए जैसे बताया कि हमें 848 के ऊपर होल्ड करना ज़रूरी है। इंट्राडे के लिए 788 के ऊपर। सिमिलर यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लियर ही है कि ऊपर 760 और 700 इसके बीच में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। उसके आगे का यहाँ पे देखेंगे तो 530 से लेके 545 ये 15 पॉइंट भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे में पहला जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 44,040 का एंड नीचे में 44,000। इसके नीचे ब्रेक किया तो फिर हमारा सपोर्ट है 500 के आसपास। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके बाद में ही यहाँ पे एंट्री करेंगे, तब तक नहीं करेंगे तो जाने देंगे। थोड़ा अगर मार्केट जाता है तो पर अच्छी एंट्री लेंगे तो हमें आराम से पैसा मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में वापस ये 168 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट कर सकते हो। वापस ये 44,000 के नीचे जाने का हायर चांस है। फिर निफ्टी में जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे लिए 860 एंड नीचे में यहाँ पे 740
ये दो इम्पोर्टेंट जोन है, इसके बाद जैसे ही निकलेगा आपको एक अच्छा सा हमें ट्रेड मिल सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक ये बॉक्स बना के यहाँ पे छोड़ दो, जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा कंफर्मेशन के साथ हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।